या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेणु संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने नए एपिसोड शक्ति रूपेणु संस्थिता की। आप इस एपिसोड में 9 दिनों तक पाएंगे हमारी नारी शक्ति की वह गाथा जो आपने सुनी तो है, लेकिन उनके पीछे के अनछुए पहलुओं से आप दूर हैं। आज हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त लोक गायिका रजनी रजक जी। रजनी रजक जी का सफर जो है उतई के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ और आज देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पुरस्कार तक का जो सफर है वह अब हम उनकी जुबानी ही जानेंगे। महानदी है अपार इंद्रावती है पखरे तोरे पैया। रजनी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कैसा रहा आपका सफर उतई के छोटे से गांव से राष्ट्रपति भवन तक की जो सीढ़ी आपने कैसे पार करी, कैसे आपने अपने आप को ऐसा निखारा कि आज पूरे देश में आपकी पहचान है? गौरवमय इतिहास तेरा है, तेरी महिमा न्यारी, गाती नदियां झूमे जंगल, खनिज संपदा भारी, तृप्त हुए वे नयन की जिसने मन से तुम्हें निहारा। शिक्षा संस्कृति खेल कला की बहती निर्मल धारा, ब्रह्म मुहूर्त की सुबह तुम्हारी, गोधूली की शाम, छत्तीसगढ़ महतारी, तुझको बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम। हिंदुस्तान के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के उतई में मेरा जन्म हुआ और मेरा कलामय परिवार श्री जीपी रजक जी मेरे पिताजी, श्रीमती विमला रजक मेरी माताजी, विरासत में कला मिली तो उतई मेरी जन्मभूमि और मेरी धर्मभूमि भोगसेडी जो मेरा ससुराल है और कर्मभूमि भिलाई इस्पात संयंत्र जहाँ मैं CSR विभाग में काम करती हूँ। तो उतई के आंगन में बचपन से हम लोग पापा जी चूँकि कलाकार रहे, पूरे कलाकार हम रहे, तो उतई में ही पली बढ़ी और जैसे स्कूली जीवन में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करती थी। और गांव में चाहे वो दुर्गा पूजा हो, गणेश पूजा हो, भोजली जवारा, जो भी विशेष जो सांस्कृतिक आयोजन होते थे उनमें भी मैं बड़ी मम्मी के साथ, अपनी दीदियों के साथ, सहेलियों के साथ, भाभी और काकियों के साथ जाती थी और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। इस तरह मेरी लोक कला यात्रा की शुरुआत हुई। और साथ ही साथ पिताजी शुरू से कलाकार रहे और बहुत से सांस्कृतिक मंचों में वे सहयोग करते रहे, तो उनके साथ चाहे छत्तीसगढ़ अंचल की जितनी भी संस्थाएं उनको मैं सहयोग करती थी। इस तरह मेरी कला जीवन की शुरुआत हुई। मेरे बड़े पिताजी दोनों आँख से सूरदास जो वो लोक गाथा को बहुत बढ़िया गाते थे। साथ ही साथ मेरी सासू माँ वो भी लोक गाथाओं को जानती थी, उनसे भी सीखने का अवसर मिला। तो उतई में वो जो गीत मेरा ये चैती सुनिए तीजा बोनू उतई के बाजार, किस्म किस्म के खापुन मिठाई और ले ले भूकुसिया, अरे किस्म किस्म के खापुन मिठाई और ले ले भूकुसिया। इस गीत की लोकप्रियता ने धमाका कैसेट का 87 में जो विनस बॉम्बे से रिलीज हुआ और उससे मैं लोक गायिका के रूप में छत्तीसगढ़ अंचल में और भारत के कोने कोने में स्थापित हुई। इस तरह मेरी कला यात्रा शुरू हुई। और जब 84 में मैं मैट्रिक पढ़े के बाद जैसे ही निकली, श्री देवदास बंजारे जी के साथ पंथी नृत्य की और भिलाई इस्पात संयंत्र में मुझे नौकरी मिली एक कलाकार के रूप में तीजन बाई के साथ। आपने पहली प्रस्तुति 11 वर्ष की उम्र में दी थी जी। तो वो पहला गाना कौन सा था और आपको क्या आज भी वो समय जो है कैसा था? प्रस्तुति देने के बाद में कैसा फील हो रहा था और कैसे लोगों का जो प्रोत्साहन मिला था आपको? उस अभी को देखें तो अभी तो हर घर कलाकार है, कलाकारों को बहुत सम्मान मिलता है। वो जो समय था बहुत ही मतलब एक कलाकार को मंच में एक लड़की को कलाकार के रूप में प्रस्तुत होना माने लोग उन्हें हीनता की दृष्टि से देखते थे। तो पापा मम्मी को और पूरे परिवार को बहुत कुछ सहना पड़ता था कि अरे लड़कों के बीच में नाचने के लिए जाती है इस तरह। और 11 वर्ष की जब उम्र में थी तो सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का हृदय से वंदन अभिनंदन करती हूँ कि जिस गीत को राजगीत घोषित किया उस गीत से मेरी पहली शुरुआत हुई स्कूली मंच में। अरे पापरी के धार महानदी है अपार, इंदिरावती है पखरे तोरे पैया, महू पावे परो तोरे भैया।
मैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। और लोकमंच की प्रस्तुति में एक सूर्यामनी लोक कला मंच थी, जिसमें वो जाम गाँव तर्रा में हमारी प्रस्तुति हुई और मुझे वो गीत गाने का मौका मिला। कर्मा गीत था, छत्तीसगढ़ जनजाति का वो देवार कर्मा जो होता है। मंदरिया बजा के मंदर करो माँ के ताल मोरे मन लबे धीरे, ये सरी मंझनिया ते तुर बोली रे, ये सरी मंझनिया ते तुर बोली रे। लोक गीतों में हमारे जनजीवन को हम प्रस्तुत करते हैं और हमारे यहाँ तो लोक गायन में तो बहुत सी विधा है। आप सारी विधा गाती हैं और लिखती भी हैं, तो इसमें कुछ ऐसे जो आपको दिल में सबसे करीब हो, वो गीत कौन से हैं? जी। जिस तरह छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार की मतलब धान की किस्में हैं, उसी तरह छत्तीसगढ़ तो लोक कलाओं का भंडार है। यहाँ सुआ है, कर्मा है, ददरिया है, भोजली है, जमारा है, पंती है, पंडवानी है, बहुत सारी विधाएं। और मैं उन गीतों को, तमाम गीतों को, चाहे लोक कला मंच तुलसी चौरा जो मेरे पिताजी की संस्था रही और उसे मैं निर्देशित करती थी, साथ ही छत्तीसगढ़ तमाम संस्थाओं में, चाहे वो चंदनी बुंदा हो, अंजूरी रात हो, सोना अभियान, बहुत सारी संस्थाओं में गाती थी। तो छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को, लोकगीतों को जैसे सहज के रखती थी। तो सुबह गीत है, जैसे छत्तीसगढ़ का नारी प्रधान गीत है, नारी प्रतिष्ठा का गीत है। और छत्तीसगढ़ अंचल में दिवाली उत्सव के समय महिलाएं टोकरी में सुबह रखकर ताली बजाकर जो नाचती गाती हैं, वो सेम के मड़वा कुंदरवा के झूलिया, जही तरी घुरी कुटे धाने, ये दे धाने सुवारे मोर, जही तरी घुरी कुटे धाने। इस छत्तीसगढ़ का हमारा भोजली गीत है। देवी गंगा लहर तुरंगा, हमर भोजली दाई के भिजे आठों अंगा। और नवरात्रि का पर्व आता है, जैसे अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है, सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। और विशेष रूप से मैं बहुत हृदय से गौरवान्वित हूँ कि या देवी सर्वभूति के रूप में इस एपिसोड का आप जो कर रही हैं, उसके लिए आपका अभिनंदन करती हूँ। तो हम लोग छत्तीसगढ़ अंचल में जमारा गीतों को भी हम लोग गाते हैं। रन बन हो तुम खेलो दुलरवा, रन बन हो तुम खेलो दुलरवा, रन बन हो। तो छत्तीसगढ़ के तमाम जो लोकगीत है, जैसे गौरा है, उठो उठो बहिनी मोरी अंगना बटोरो, अंगना बटोरो, चारे संगी आए लेन हारो बहिनी, चारे संगी आए लेन हारो बहिनी। तो छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति हैं, विधाएं हैं, जिन्हें लेकर चलती हूँ। साथ ही साथ रही बात कि लोक कला के साथ साथ महिलाओं को जागृत करने के लिए, समाज को जागृत करने के लिए मैं, चाहे वो लोक मंच हो, एक कलाकार लोक संवाहक होता है, तो लोक मंच की प्रस्तुति के अलावा चाहे सामाजिक संस्थाएं में हो, राजनीतिक कोई भी प्रोग्राम हो, उनमें मैं जरूर लोगों को ये मैसेज दिया करती थी, बेटी ला बचाओ दीदी, बेटी ला पढ़ाओ, बेटी पढ़ी देश गढ़ी, बेटी के मान बढ़ाओ। और भारत सरकार और हम सबकी जो जिम्मेदारी, हम सब कहते हैं ना, जल जंगल और जमीन जीव के आधारे, ये करे रक्षा बिना संगी नहीं है उधारे, जेकर अंगना में नीम आऊ, चौरा में तुलसी, रोग राइल दूर रही, वही बड़ी समृद्धि। आप गाने लिखती भी हैं, आपने माँ दुर्गा के समर्पित भी गाने लिखे हैं, आप जागरूकता के गीत भी लिखती हैं, लेकिन ये जो नारी शक्ति को लेकर के आपके मन में, जो आपने एक बार बताया था कि नाचा को देख करके आप प्रभावित हुई थी, एक पुरुष जो है महिला के वेश में नारी शक्ति को समर्पित कुछ प्रस्तुति कर रहे थे, वो क्या चीज थी? जी,
जनरली छत्तीसगढ़ अंचल का जो नाचा है वो लोक नाट्य नाचा, उन्हें उसमें गीत संगीत भी होता है, अभिनय भी होता है, नाट्य भी होता है, तो वो त्रिवेणी संगम। तो लोक नाट्य नाचा देखने जब बचपन से जाया करती तो उस समय मुझे अब आज भी बड़ा लगाव होता है। तो हम लोग पहले से बोरा बिछा के बैठे रहते थे, पापा जी एक गम्मत दो गम्मत देखने के बाद फिर लेके आते थे। रात नाचा जो है रात भर चलता था, तो सुबह फिर पापा जी के साथ जाते थे। तो नाचा की खास बात ये होती कोमल जी की उसमें पुरुष कलाकार महिला बनकर गाते हैं, नाचते हैं, उसको हम नजरिया कहते हैं। वो दूर से लोटा लेकर आती है, आई हो नारी बरपति सेवा ही वो दाई, नारी बरपति सेवा ही ना। और नाचा में पुरुष कलाकार नारी बनकर गाते थे, हम नारी आवनिया सबकी महतारी आवन जी, नावला जगाबो हमन सीता सही। तो मुझे ऐसा लगता था ये पुरुष कलाकार नारी वेश धारण करके हम नारी नारी की गाथा को गा रहे हैं, नारी की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं, तब तो मैं एक नारी हूँ। तो मैंने उसी गीत को आगे बढ़ाते हुए उसमें लिखा था, नारी लाझन अबला समझो नारी नर के मान गा, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान गा, दुर्गा कंकाली आवनिया नावला जगाबो हमन इंदिरा सही, हम नारी आवनिया। और मुझे ये बात कहते बहुत गर्व होता है कि आज मैं जिनके साथ इंटरव्यू आप मेरे ले रही हैं, आप भी नारी शक्ति हैं। और इस छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम नारी शक्ति, प्रथम नागरिक जो है वो भी नारी शक्ति हैं। और देश की जो राष्ट्रपति हैं वो भी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी जो नारी शक्ति हैं। तो आज नारियां हर क्षेत्र में आगे हैं, वे आगे बढ़ती रहें और उनके वो आगे बढ़ते रहे इस क्षेत्र में। आपकी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। नारी अब जो है शौर्य का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, ममतामयी छवि सदियों से रही है। और हम वो दुनिया है, आधी दुनिया है जिसने पूरी दुनिया को जन्म दिया है। सृजन का जो हक है सिर्फ नारी को है, नारी के अलावा सृजन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया सृजन पे टिकी है। और ये जो हम नवरात्रि का उत्सव मनाते हैं, शक्ति का पर्व मनाते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं, कहीं ना कहीं वो शक्ति हमारी माँ बेटी बहन में नजर आती है। नारी शक्ति पुरस्कार की बात करते हैं। नारी शक्ति पुरस्कार राष्ट्रपति जी के हाथों आपको मिला। ये पुरस्कार तक पहुंचने की जो बात है, कैसे पता चला था, कहाँ से आपको ये रास्ता मिला कि हमें वहां तक जाना चाहिए? मुझे ऐसा शायद पता है कि आपने कोई एंट्री नहीं करी थी इसमें, आवेदन नहीं किया था, आपका नाम वहां से आया था कि जब कुछ काम ऐसे होते हैं कि हमें अपने काम को बताने की जरूरत नहीं होती है, लोग देखते हैं, आकलन लोग करते हैं। तो ये नारी शक्ति पुरस्कार जब आपको मिला और वहां का जो एक माहौल था कि हम छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या था वहां का माहौल? सबसे पहले तो ये बता दूं कि छत्तीसगढ़ में लोकप्रियता, मुझे लोक गायिका के रूप में जब मैं स्थापित हुई, मेरा बहुत एक गीत फेमस हुआ था 87 में वीनस बॉम्बे से जो रिलीज हुआ, पान खैले भी मोर राजा दुधरू जवान मोर खाले भी रो पान जमा लैची लवांग पान खैले भी। और एक गीत वो था, ईसा गोली रे हाय दीवा ईसा गोली ना, कभू ने तो सुने रे राजा मीठा बोली ना, कभू ने तो सुने रे बैरी मीठा बोली ना। इन गीतों के साथ छत्तीसगढ़ के तमाम लोक विधाएं, 36 प्रकार के लोकगीत हैं, उन्हें मैं गाते हुए तो आगे बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो मुझे ये लगने लगा कि सभी छत्तीसगढ़ के कलाकार लोकगीतों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लोक कला संस्कृति को, लोक नृत्यों को लेकर। तो लोक गाथाओं को कौन गाएगा? पंडवानी की महारानी तो तीजनबाई पंडवानी तो गा ही रही हैं। तो मुझे लगा कि भरथरी है, ढोला मारू है, चनैनी है, काम कंदला है, दसमत कहना है, बहुत सारी लोक गाथाएं जो छत्तीसगढ़ में प्रचलित हैं, उन्हें भी हमको लेकर जानी चाहिए। तो छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात ही, और उसके पहले में मैं 99 में जब मध्य प्रदेश था, तो मध्य प्रदेश का नेतृत्व करते हुए भोपाल की झांकी में गई थी, वो भी नारी शक्ति के ऊपर, नारी सशक्तिकरण को समर्पित था। तो वहां मैंने वो गीत गाया था, मोर संग चलो रे मोर संग चलो ना, ओ गिरे थके हपटे मन औ परे डरे मन के मन,
मोर संग चलो रे, मोर संग चलो ना। इधर मैं भिलाई इस्पात संयंत्र में लोक गीतों को छत्तीसगढ़ लोक कला महोत्सव जो विगत 42 वर्षों से होता आ रहा है, छत्तीसगढ़ के तमाम कलाकारों को वहाँ प्रस्तुति का जहाँ अवसर मिलता है, उनके संयोजन का नेतृत्व करने का मुझे अवसर मिलता है। ये मेरी खुशकिस्मती है और भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए मैं अभिनंदन करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी। तो लोक कलाओं की जिम्मेदारी को सहेजते हुए ढोला मारू लोक गाथा उसको मैंने आगे बढ़ाया। ढोला मारू वस्तुतः हम राजस्थान की गाथा है, लेकिन उसे मैंने छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किया ताकि हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, तो हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, आदान प्रदान हो, वो हमारी संस्कृति को जाने सीखे, हम उनका भी जाने। तो एक वानगी देना चाहूंगी। और ये लोक गाथा ढोला मारू का जो धुन है बहुत ही मीठा है। वैसे तो छत्तीसगढ़ के तमाम लोग गीत बहुत ही कर्णप्रिय हैं। रेवा परेवा ये दोनों बहिनी जादू मराखे बिलुमाए रे, आला बेला ढोला ढोला मारू के किस्सा सुनाओ रे संगवारी तोला, ढोला मारू के किस्सा सुनाओ रे संगवारी तोला। तो ढोला मारू गाथा, और इस ढोला मारू गाथा को दक्षिण मध्य क्षेत्र नागपुर जो है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग के तहत मैंने शोध किया, इसमें इस पर काम किया और इसका पुस्तक भी छपा और इसके वीडियो ऑडियो भी बने जो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने ही बनवाए। और इस पर शोध की थी, इंग्लिश में भी हिंदी में भी इसके रूपांतरण हुआ, पुस्तक छपे। और तो ढोला मारू के जरिए मैं आगे बढ़ी और ढोला मारू को लेकर दक्षिण मध्य क्षेत्र के जितने भी जोन हुए वहाँ मैं प्रस्तुति देती रही। तो ढोला मारू के लिए विशेष रूप से मुझे नारी शक्ति सम्मान मिला और मैं हृदय से बहुत ही गौरवान्वित हूँ और आभार प्रकट करती हूँ भारत सरकार का, जिन्होंने नारी शक्ति सम्मान छत्तीसगढ़ की बेटी रजनी को ही नहीं, छत्तीसगढ़ की तमाम बेटी और बहुओं को ये सम्मान नवाजा। और जब मुझे ये सम्मान की सूचना मिली तो सचमुच में आपने जो कहा कि मैं कोई प्रविष्टि कोई आवेदन नहीं भरी थी, और अचानक जब फोन आया कि आपको भारत सरकार से नारी शक्ति सम्मान मिलना है तो मैं अचंभित रही। तो उस कार्य की भारत सरकार ने मतलब सम्मान करते हुए नारी शक्ति प्रदान किया। जब मैं दिल्ली पहुंची तो मुझे लगता था कि मैं समाज सेवा भी करती थी, समाज सेविका के रूप में लोगों को जागृत करती थी, तो ये सम्मान मुझे क्यों मिल रहा है। दिल्ली जब पहुंची तो वहाँ की जो अधिकारी जैसे ही मैं एंट्री की उन्होंने ओ ढोला मारू तो जी, तो मुझे बड़ा खुशी हुआ कि चलो मैंने कुछ अलग हटके काम किया। तो ये सम्मान मुझे, आप भीड़ से हटके कुछ अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से वो सम्मान मिलता है। तो नारी शक्ति सम्मान मुझे ढोला मारू गायन के लिए मिला। और आपको बताते हुए मैं गौरवान्वित हूँ कि जिस तरह पांडव की वाणी पंडवानी होती है, उसी तरह मैं राम की कहानी तुलसी की वाणी, तो जब पांडव की वाणी पंडवानी हो सकती है तो राम की कहानी रामायणी क्यों नहीं। तो राम जन्म से लेकर अयोध्या वापसी तक मैं रामायणी भी कहती हूँ। बिल्कुल बात रामायण की है। हम माता कौशल्या के राज्य में है, ननिहाल है राम जी का जी। और राम जी की बात जब आई है तो कुछ राम जी से रिलेटेड एक बिना सुने तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल गर्व होता है मुझे ये कहते हैं कि मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ। जब राजपथ पर चलती हूँ तो गौरवान्वित महसूस करती हूँ। और छत्तीसगढ़ की मैं केवल धोबी समाज की बेटी नहीं, मैं कलाकार बेटी हूँ, सर्व समाज की जो केवट समाज है राम जी के सबसे करीब था। जो राम जी को नैया पार कराने वाला आपका समाज था, आप उस समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। माता कौशल्या जो है हमारी यहाँ की बेटी है, हम गौरवान्वित है कि हम माता कौशल्या के जो नगरी में हम यहाँ पर जन्म लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कहूंगी, छत्तीसगढ़ के बेटी माँ कौशल्या जी राम के महतारी, छत्तीसगढ़ के बेटी माँ कौशल्या जी राम के महतारी, राजा दशरथ के पटरानी हरे, वो तो भानुमंती के बेटी यदि बेटी राम जहरी। छत्तीसगढ़ के भूयाला कोटि कोटि प्रणाम, माँ कौशल्या की गुराई, जी हाँ भाचा के गा भगवान सही, यदि मान गुण बड़ होथे जी, बड़ होथे जी राम जहरी, यदि मान गुण बड़ होथे जी, बड़ होथे जी राम जहरी। और कोमल जी आपने कहा था कि छत्तीसगढ़ के लोक गीतों को तो आप गाती हैं, लेकिन आपका प्रिय गीत कौन सा है।
आपने पहले पूछा था, तो मैं ये कहूँ कि छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है देवार, जिन्हें माँ सरस्वती का वरदान मिला हुआ है, वे नाचने गाने में माहिर होती हैं। तो शुरुआती दौर जब होता था तुलसी चौरा का मंचन, तो देवार जाति की बहनें महिलाएं आकर इस संस्था को सपोर्ट करती थी, क्योंकि पहले लड़कियों का नाचना गाना अच्छा नहीं मानते थे। तो मुझे उन लोगों का वो गीत, देवार गीत बहुत अच्छा लगता है, जिसको 2 लाइन गुनगुनाना चाहूंगी। कर्म सुनेला चले आबे हमर डेरा राजा, कर्म सुनेला चले आबे हमर डेरा बाबू, कर्म सुनेला। हमर कर्म के कतको दीवाना, का छोटे का बड़े बाबू, का छोटे का बड़े। कत को राजा रंक होगे, रगे धर के धरे दाऊ, रगे धर के धरे। दिल बहलाओ सुबह शाम तेरा दाऊ राजा, कर्म सुनेला चले आबे हमर डेरा राजा, कर्म सुनेला। कर्म हमारी हम जो करते हैं, हमारा कर्म, हमारा काम, हमारी पहचान होती है। और भिलाई इस्पात संयंत्र से जुड़ने के बाद में आपने CSR की जिम्मेदारी निभाई, CSR गांव तक पहुंचे आपने जागरूकता लाई लोगों के बीच में। कोविड का दौर भी आया, उसके पहले शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर भी आपने बहुत काम किया। तो किस तरीके से वहां पे आपने अपनी बात जो है, अपनी जो अच्छी बातें हैं, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का जो है समायोजन किस तरह से किया है? मैं यही कहूंगी कि हर अवसर एक चुनौती है, इसको तुम स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो भिलाई इस्पात संयंत्र का CSR विभाग जो है, वो विविधताओं से भरा डिपार्टमेंट है। हम वहाँ जैसे कौशल कुटीर योजना चलाते हैं, हमारा सियान सदन चलता है। महिलाओं के लिए हम स्वरोजगार, जैसे आत्मनिर्भर भारत और हम महिलाएं आत्मनिर्भर बने, उस पर छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प बोर्ड के माध्यम से जुड़कर कहीं गोदना शिल्प का हुआ, कहीं बांस शिल्प का हुआ, और ड्राई फ्लावर बनाने का काम हुआ, और महिलाओं को मशरूम बनाना किया, और उसके साथ अचार पापड़, बड़ी से लेके महिलाओं सशक्तिकरण के लिए उनको रोजगार देते रहे। गांव-गांव में अलग तरह के रोजगार। तो CSR के जरिए मैं गांव-गांव तक पहुंचती थी, और अपनी बोली भाखा में, जैसे श्रद्धा भक्ति प्रेम के भाखा, सभ्यता संस्कृति के खान है, लांगन रे के पुहना खवाए हमर छत्तीसगढ़ महान है। तो अपन छत्तीसगढ़ी बोली भाखा में लोगन से जा के बात कर करके, जैसे मैं उमला कहूँ, गौरा बूढ़ी के गीत सुन के जिया बौरा जथे, सुआ पढ़ के केतान थपरी मन हा बोधा जथे। खारे ददरिया के ताना ला सुन के, रिंगैया घलोला जावै हुएसन, छत्तीसगढ़िया बोली के भेदेला कैसे बताओ। हमको हर चीजों से सीख मिलती, चाहे वो पत्ते हो, पानी हो, झरना हो, खेत हो, कार हो, और साथ ही साथ प्राणियों से भी, चाहे वो गाय हो, बैल हो, बकरी हो। कुकुर कौआ नहीं बिसरे बाबू, अपन बोली अब बातला, जमो के मर जा तो पाहे भूली के पुन परताप माँ। आमा के पेड़ मामा फरथे, अमली कहाँ ले दिखावो हुएसन, छत्तीसगढ़िया बोली के भेदेला कैसे बताओ। बताए कि मतलब ये है कि अपन छत्तीसगढ़ के गांव में जब CSR भिलाई इस्पात संयंत्र की तरफ से जब हम जातन काम करे बर, तो अपन बोली भाखा में बहनी मन ला, दीदी मन ला बुला के उमन ला समझातन, तभी उमन ला एक अपनापन लगते, उमन जुड़ते और साथ फिर चलते ये काम करते। तो अपन बोली भाखा ला मैं तो जन ला भी कही कि अपन छत्तीसगढ़ की बोली भाखा और संस्कृति बचा के रखें। महू थोड़ा छत्तीसगढ़ी सीखता हूँ जी। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को भी आप प्रमोट करती हैं, उसमें भी आपने बहुत सारे गीत लिखे हैं। तीजा पे भी बहुत, वो तो गीतों की आपके असंख्य है, हम अगर गिनने बैठेंगे तो दिन से रात हो जाए। पर बेटी बचाओ को लेकर के आपका बहुत, एक हर मंच से आप वो गुनगुनाती हैं। वो हमारे मंच में भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि बेटियों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, परिवार कैसे सपोर्ट, जैसे आपके पिताजी ने सपोर्ट किया, हम बेटियां कुछ करना चाहती हैं, जब तक परिवार का सहयोग नहीं मिलता, पति का हो, पिताजी का हो, भाई का हो, उसके बिना कभी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं वो खुशनसीब बेटी हूँ
जिसे पिताजी ने सपोर्ट किया, मायके का परिवार सपोर्ट किया। जब मेरी शादी हुई तो मेरे पति श्री सुरेंद्र रजक जी और साथ ही साथ मेरे सास ससुर और मेरे पूरे परिवार ने सपोर्ट किया। मेरे मतलब बाबूजी, ससुर जी, जब मैं किसी कार्यक्रम में जाती थी तो उनको गर्व होता था कि मेरी बेटी, मतलब वो बहू नहीं मानते थे, मुझे बेटी मानते थे, और कि मेरी बेटी मैंने प्रोग्राम देकर मैंने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रही, इस परिवार का नाम रोशन कर रही है। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि बेटी और बेटा में वो कोई फ़र्क न समझे। और आज से 30 साल पहले भी जब शादी के बाद मेरी बेटी संस्कृति हुई, जिसको रसू, तो हमने केवल ये बेटी हो या बेटा एक ही संतान रखना है, और बेटी हुई तो बहुत खुशी हुई मुझे, और फिर केवल हमने एक ही संतान रखा है, वो भी बेटी है। तो लोगों से यही कहूँगी कि बेटी को पढ़ाएं लिखाएं, उसे आगे बढ़ाएं, उन्हें संस्कृति संस्कार दें, और साथ ही साथ बेटी को पूरी स्वतंत्रता दे जो बेटों को देते हैं। तो मैं बहुत खुशनसीब रही। बेटियों के लिए वही मैं लाइनें गुनगुनाती हूँ कि बेटी ला बचाओ दीदी, बेटी ला पढ़ाओ, बेटी पढ़ी देश गढ़ी, बेटी के मान बढ़ाओ। और बेटियों के साथ वही बेटी जो बहू बनती है, आगे चलकर परिवार, दो परिवारों को जोड़ती है, ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, स्पर्श हो खुरदुरा तो रोती हैं बेटियां। बेटा अगर केवल एक कुल का दीपक है तो 2 कुल की लाज बचाती हैं बेटियां। इसलिए बेटियों को हम बढ़ाएं। तो मैं हर नारी शक्ति को यही बात कहती हूँ, उठो जागो मोर बेटियों बहिनी, करो नारी के सम्मान रे, नारी शक्ति जागो, बनो स्वयं सिद्धा पहचान रे, नारी शक्ति जागो, बनो स्वयं सिद्धा पहचान रे, नारी शक्ति जागो। इस तरह बेटियों को, नारियों को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपना काम करते जा रही हूँ। जी हाँ, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, और साथ में बेटियों को संस्कार भी सिखाओ। रजनी जी की जो यह अभियान है, उस अभियान में हम भी साथ साथ हैं, और आप जो हमारे कार्यक्रम है नवरात्रि विशेष में, आप ऐसे ही कुछ शक्ति स्वरूपा महिलाओं से आपकी मुलाकात होती रहेगी, और हम इस मुलाकात के जरिए आपको बताएंगे कि नारी केवल शक्ति नहीं, पूजा है, आस्था है, और शांति का भी स्वरूप है। लेकिन जब नारी अपनी जिद पे आ जाए तो वो चांद को छूने से भी पीछे नहीं झुकती। केपी न्यूज के लिए कोमल धनेसर की रिपोर्ट।